अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दोस्तों, सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह खैरियत से रखे सबको। आज हम अपने पार्ट 3 के साथ हमने जो वर्किंग की थी पिछले पार्ट 2 में, वर्किंग के बाद हमने आज एलिवेशन की वर्किंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि जब आप वर्किंग पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे विंडोज़ के साइज़ बिल्कुल करेक्ट आ जाते हैं। फिर एलिवेशन में भी उन वर्किंग की हुई विंडो वाले साइज़, गेट के साइज़, इसी तरह से जो हमारे रोशनदान बनते हैं उनके साइज़, वो सारे के सारे जो वर्किंग में किए होते हैं उन्हीं के हिसाब से एलिवेशन को डिज़ाइन किया जाता है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए या पूरे लेक्चर सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद शेयर करें। जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक ये चैनल हमारा पहुंच सके। तो हमने करना ये है कि सबसे पहले आप तो वो 3D वाली पिक्चर जो आपने 3D एलिवेशन 3D स्टूडियो मैक्स में डिज़ाइन किया होगा, या अगर आपने नहीं भी किया, आप सीखना चाहते हैं तो किसी और एलिवेशन को उठा के उस ड्राइंग के मुताबिक जो आप करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक उस तरह का एलिवेशन ढूंढ के लगा के फिर उसकी वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने किया था प्लान, फिर उसके बाद हमने फाइनल करवा के वर्किंग उसकी की है, प्लान की वर्किंग, लेआउट किया, लेआउट करने के बाद उसकी वर्किंग की है, वर्किंग करने के बाद उसके मुताबिक का एलिवेशन लिया, एलिवेशन लेके ये तो हमने खुद से डिज़ाइन किया, लेकिन आप सीखने के लिए उसके मुताबिक का एलिवेशन भी ले सकते हैं जो उससे मिलता जुलता हो। फिर उसकी हमने अब करनी है उस एलिवेशन के मुताबिक उसकी सारी की सारी वर्किंग, एलिवेशन की फ्रंट वर्किंग, ये क्योंकि कॉर्नर है इसकी फ्रंट भी होगी, इसकी साइड भी होगी। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि हमने सबसे पहले कौन कौन चीज़ें पुट करनी है। सबसे पहले हमने रोड लेवल निकाला है कि रोड लेवल 0 रखा जाता है। रोड लेवल से हम पोर्च लेवल जो रखते हैं वो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ होता है। इस सोसाइटी में 1 फुट 3 इंच है। 1 फुट 3 इंच के बाद यानी रोड से हमने 1 फुट 3 इंच पे उसका पोर्च लेवल रखना है। उसी के बाद उसकी फ्लोर की हाइट जो होती है, जिसको हम चौकी भी बोलते हैं, मेन चौकी हमारे घर की, वो तकरीबन हमने 1 फुट रखी है, लेकिन आप उसको 1.5 फुट तक भी रख सकते हैं। वो भी सोसाइटीज़ भी बताती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर 1 फुट रखते हैं 2 स्टेप्स बनाने के लिए छोटे घरों में। गेट, विंडो, वेंटिलेशन, जितनी भी वॉशरूम्स की रोशनदान वो सारे उनकी पैमाइशें आपको एलिवेशन में मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। ये ना हो कि आपने ड्राइंग में कुछ और दी हैं चीज़ें और वहाँ पे जो आप फ्रंट एलिवेशन की वर्किंग कर रहे हैं उसमें कुछ और आ रही हों, तो बड़ा मसला बन जाता है बाद में वर्किंग के दौरान। अच्छा, अब क्योंकि हमने ये पोर्च से जाना है अपने मेन फ्लोर की मेन चौकी की जानब, अपने कमरों की जानिब, तो हमने ये भी उनको मेंशन किया है कि यहाँ पे जो स्टेप की हाइट है 6 इंच होगी और यहाँ पे स्टेप की हाइट 8 इंच होगी, जो हम सीढ़ी लेके ऊपर जाएंगे। तो अकेली अकेली डिटेल हम दे रहे हैं साथ साथ। अच्छा, इसी तरह से आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको आधी समझ आ जानी है कि एलिवेशन की वर्किंग होती कैसे है। मैंने क्योंकि स्टार्ट किया है रोड से, फिर पोर्च का लेवल, फिर फ्लोर का लेवल। अब मैं और मैंने जो लाइनें 2 लगाई हुई हैं साइडों पे, वो जो जहाँ पे मेरी बाउंड्री ख़त्म हो रही है, ये 2 लाइनें उस चीज़ को मेंशन कर रही हैं। अब छतों की हाइट आ गई है कि छतों की हाइट कितनी रखनी है, और स्लैब की हाइट भी फिर हमने मेंशन करनी है। तकरीबन ये 11-11.5 फुट हमने छत रखी थी, और ये उसमें भी फ्लोर में भी हमने जो ड्राइंग वर्किंग की है ना उसमें भी बता दिया है कि ये छत जो होगी हमारी 11.5 फुट ऊंची होगी ग्राउंड फ्लोर की। स्लैब क्योंकि हमेशा 1 फुट ही होती है, 6 इंच या 5.5 इंच या 5 इंच तक तकरीबन स्लैब मौका पे डाली जाती है जो लोग ज़ाती अपना घर बनाते हैं। जबकि इन्वेस्टर हजरात इसको 3 इंच में भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें मटेरियल बजरी जो होती है वो महंगी पड़ती है, सीमेंट महंगा होता है। फिर सीमेंट की बचत के साथ साथ आपकी जो छत में सरिया डल रहा होता है वो भी थोड़ा सा उसको लूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 4 सूत्र डाल रहे हैं तो वहाँ पे 3 सूत्र भी यूज़ कर लेते हैं सम टाइम। तो इन्वेस्टर हजरात के घर की छत पतली रखी जाती है, जबकि जो बंदा अपनी ज़ाती डाल रहा होता है उसकी छत
ज़रा मोटी होती है, 1.5 इंच ज़्यादा होती है उनसे, यानी 4.5 से लेके 5 इंच तक, 6 इंच तक भी चले जाती है। अच्छा, प्लाज़ों की छतें ज़्यादा मोटी होती हैं, वो मोस्टली 6 इंच ही की मिलेंगी आपको। घरों की छतें 4 से 6 इंच तक, मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। ज़्यादातर लोग जो रखते हैं वो 5 इंच तक या 4.5 इंच तक रखते हैं। अच्छा, अब ये लाइन वर्क आप देख रहे होंगे, मैंने सिमेट्री की हुई है ऊपर अपने प्लानिंग की, और जो अब मैं फ्रंट एलिवेशन बना रहा हूँ उसकी, मैं उन्हीं की लाइनों को लेके काम कर रहा हूँ। मैं अंदाज़े से काम नहीं कर रहा। जितनी भी लाइनें आपकी लग रही हैं वो एग्जैक्ट हैं। अगर एक भी लाइन डिस्टर्ब होगी तो आपकी फ्रंट एलिवेशन की वर्किंग ख़राब हो जाएगी, तो मौके पे आपको काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये रैंप डिज़ाइन हो रहा है, रैंप कितना है हमने वो मेंशन कर देना है। हम साथ में अपने एलिवेशन को भी देख रहे हैं कि एलिवेशन के मुताबिक ही वर्किंग हम कर रहे हैं ना, कोई गलत तो नहीं चीज़ हो रही। अच्छा, इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड जो हम वर्किंग कर रहे हैं, वो आप मुझे कभी भी, मतलब आपको लगे कि हमने ये चीज़ सीखनी है, तो आप मुझे मैसेज कमेंट्स कर दें। मैं फिर 1 या 2 दिन के वक्फे से आपके वो आंसर दे दिया करूँगा जो आपने क्वेश्चंस किए होंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग साइड पे भी होते हैं, इस वजह से भी कंप्यूटर पे आने का टाइम थोड़ा मिलता है। हम अपनी जब फ़ाइल वर्किंग करेंगे तो साथ में वो आपको बता दिया करेंगे कि ये इस वजह से हमने इस चीज़ को इसलिए डिज़ाइन की है। अच्छा, अब हमने विंडोज़ के जितने भी लेंटर, विंडो लेंटर और होते हैं, डोर लेंटर और होते हैं। सम टाइम आप विंडो ऊंची रखते हैं, दरवाज़े नीचे रखते हैं, या सम टाइम दरवाज़े ऊंचे रखते हैं, विंडो नीची रखते हैं। वो डिज़ाइनिंग्स के रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को अप एंड डाउन कर देते हैं। मोस्टली वैसे तो विंडोज़ और डोर्स के जो डोर लेंटर्स होते हैं, लेंटल, वो एक ही जैसे, यानी एक ही हाइट पे रखे जाते हैं। लेकिन अब ट्रेंड है चेंज अप एंड डाउन का, ज़्यादा से ज़्यादा। जितने लोग घर बना रहे हैं उनकी कुछ क्योंकि स्पेनिश क्लासिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो उनकी तो आर्चें बनती हैं, वो वैसे ही डिफरेंट हो जाती हैं। उसमें डोर लेंटर वाला सिस्टम ही नहीं रहता, उसमें आर्च वाला सिस्टम आ जाता है। आर्च वैसे स्ट्रॉन्ग होती है डोर लेंटर से। हम वैसे डोर लेंटर बोलते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ लेंटल है। जो खिड़कियों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर डाला जाता है उसको लेंटल बोला जाता है, और छत की स्लैब को हम लेंटर बोल देते हैं। हालांकि वो भी स्लैब बोली जाएगी, जो टेक्निकल लैंग्वेज से स्लैब ही इसको लोग कहते हैं। आप भी अगर मौका पे हों तो ज़्यादा लेंटर ना बोलें, आप स्लैब बोलें कि जी आज स्लैब पढ़नी है या हम स्लैब की वर्किंग के लिए जा रहे हैं। अब फ्लोर लेवल से विंडोज़ की हाइट यानी उठा के कितनी लगाई है, 1 फुट। 1 फुट से मज़ीद हमने उसको 8 फुट पे उसका डोर लेंटर या आर्च रखी थी। लेकिन ये बाद में हमने देखा ये ज़्यादा ऊंची हो रही थी, हमें प्रॉब्लम हो रही थी आर्च लगाने में, तो इसलिए हमने उनकी हाइट चेंज कर दी। आप लोग भी मौके पे अपनी मर्ज़ी से कुछ थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बननी भी चाहिए मौके पे। पर ये देखिए, मैंने आर्च सेट की लेकिन इसकी गुलाइयाँ परफेक्ट नहीं थी बन रही, तो फिर मैंने इसकी इस हाइट में फ़र्क डाला है, जैसे कि 3 इंच करके मज़ीद वक्फ़ों के साथ उसको ऊंचा किया है कि ये मेरी गुलाई राउंड शेप प्यारा हो जाए। लेकिन उससे ये हुआ है कि मेरी जो गुलाई है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है स्टार्ट होते साथ ही। लेकिन ये विंडो वॉशरूम की है और इसकी चौड़ाई 2 फुट है, इस वजह से भी मैंने इसको चलने दिया। लेकिन अब मैं इसमें करूँगा ये कि क्योंकि इसकी लंबाई नीचे से बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस हिसाब से गुलाई उसकी कम थी, तो मैं इसकी इस नीचे वाले साइज़ को, जो ये नीचे वाला साइज़ है, इसको चेंज कर दूँगा कि मैं इसकी अगर 3 फुट या 4 फुट थी, मैं उसको 1 फुट मज़ीद कम कर दूँगा, नीचे से ऊपर को उठा दूँगा।
ऐसे लंबी लंबी वो बुरी लग रही थी मुझे, तो इसलिए। अच्छा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, ये 1 घंटे का तकरीबन लेक्चर है। हम वॉइस को स्पीड में ले आएंगे, जिससे ये लेक्चर कोई तकरीबन अराउंड अबाउट 40 मिनट्स 40 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि लंबे लेक्चर में लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ वो ही बंदा बोर नहीं होता जो सीख रहा होता है इस तरीके के साथ। अब ये एलुमिनियम जो जिस हिसाब से लगा था, हमने वो उसको उसका डिज़ाइन देने की कोशिश की है। वॉशरूम वाली साइड पे नहीं था तो उसको नहीं दिया हमने भी। अब ये सारी विंडो ही हम मुझे तो लग रही हैं कि ज़्यादा लंबी लंबी सी हैं, मैं इनकी हाइट चेंज कर दूंगा। अच्छा, जब मैंने हाइट चेंज करनी है तो मैं अपनी वर्किंग में जाके भी चेंज करता हुआ नज़र आऊँगा आपको, कि 8 फुट की हाइट रखी थी, बाद में चेंज करके 7 फुट कर दी, तो 7 फुट के हिसाब से फिर वर्किंग भी 7 फुट के हिसाब से मैंने मौका पे वर्किंग में जाके चेंजिंग कर दी है। देखें, 3 फुट चौड़ी थी, 8 फुट ऊंची थी, मैंने इसको 3 फुट तो चौड़ाई तो रहने दी, लेकिन ऊंचाई 7 फुट कर दी। अब अकेली अकेली डिटेल को हम चेक कर रहे हैं और लगा रहे हैं साथ साथ। मैं अब थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर दूंगा और म्यूज़िक के साथ कर दूंगा, ताकि आप सिर्फ उसको देख लें।
वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आपने देखा, हमने सारी ड्राइंग को सेट कर दी है। अब सिर्फ हमारी ग्रिल लग रही हैं, ग्रिल को सेट किया जा रहा है। तो इसी तरह से अकेली अकेली चीज़ को तरतीब दी जाती है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो को फास्ट फारवर्ड मोड पे लगा के ज़रा जल्दी दिखाने की कोशिश की है। वैसे तो ये वीडियो हमारी कोई 1.5 घंटे की बननी थी, अब ये 40 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो रही है। तो इसी तरह से इसके एलिवेशंस की डिटेल हम कंप्लीट करते जा रहे थे। अब ये क्योंकि ग्रिल के अलावा हमने खिड़कियों को जितना राउंड दिया, उनकी पैमाइशें, मतलब एवरीथिंग हमने इसमें शो करवानी है कि अगर हम साइट पे खड़े हों तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हम इसी ड्राइंग को खोलें और उनको समझा सकें। हत्ता कि हमने बिल्डिंग की जो कनोपियाँ थी, यानी कनोपी एक ही कनोपी आ रही थी जो टेपर शेप में थी, उसको भी सेट किया है। अब ये दोनों इमेजेस इकट्ठे जब पड़े होंगे, हम उस तरफ से 3D वाली जो तस्वीर है उसको देखें तो ये उसके करीब करीब काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो ये मेरा ख़्याल हमने बड़े बारीकी के साथ आपको काम सिखाने की कोशिश की है। अगर फिर भी ना आपको समझ आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या आपको हमारे जो लर्निंग पार्ट्स हम 1 2 3 अभी तक बना चुके हैं, तीसरा ये वाला पार्ट है जो आप अभी देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी वीडियोस को आगे दूसरों तक शेयर करें जो आपके दोस्त सीखना चाह रहे हैं काम उनको, ताकि वो भी इस फील्ड में जो मुश्किलात पेश आती हैं वो कम से कम आए उनको, और मज़ीद उनके लिए भी फ़ायदेमंद ये कोर्सेज़ हो सकते हैं अगर आप उनको ये फारवर्ड करते हैं। हमने क्योंकि बड़ी सारी परेशानियाँ इस फील्ड में 15 साल से हम काम कर रहे हैं, बड़ी परेशानियाँ देखी हैं। कुछ तो काम नहीं सिखाते कुछ लोग, अगर काम सिखाने वाला कोई मिल जाता है तो फिर या वो रूट बड़ी दूर होता है हमारा, कुछ 25-25 30-30 किलोमीटर दूर पे हमें कोई मिल रहा होता है बंदा सिखाने वाला। तो हम इसीलिए आसानी कर रहे हैं कि हम इसको ऑनलाइन कर दें, क्योंकि हर एक के पास इस टाइम मोबाइल मौजूद है, वो इससे सीख सकता है इन चीज़ों को लेके। तो ये एक मेरा ख्याल है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जिन लोगों को काम नहीं आता। जिनको काम आता है उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो बेशक ये वीडियो देखें या ना देखें, उनको तो ये मायना खेज़ी नहीं लगेगी। उनके लिए तो ये एक जस्ट वीडियो है। सिर्फ उन लोगों का फ़ायदा होना है जिनको बिल्कुल काम नहीं आता, या जो लोग ट्रेंड समझ नहीं पा रहे कि हमने किस काम को कहाँ से लेके शुरू करना है। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, और ना कि ये वीडियो कोई यूट्यूब से अर्निंग हासिल करने के लिए भी नहीं। ये जस्ट हमारा एक मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम को सीख के कोई रोज़गार की तरफ आ सकें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो उस वजह से हमने वीडियोस बनाना शुरू की हैं। हमारे पास जो टाइम बचता है, प्रोजेक्ट हमने करने ही होते हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और जो टाइम बचता है फिर उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन वे था उन लोगों को सिखाने के लिए जो नए यूज़र हैं ऑटोकैड के, उन लोगों के। थैंक यू। आप हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें दूसरे दोस्तों तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।